यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, आप नामांकन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आते रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। 3 तारीख को भी पूछा जाएगा क्या आप जीतेंगे? हाँ, ये चलेगा, तो इसका कोई जवाब नहीं है। आपको काफ़ी उम्मीद थी कि बीजेपी हमें ज्वाइन कराएगी, हमें टिकट देगी, और आप पूरी तरीके से आश्वस्त होकर ही वीआरएस लिया, और वीआरएस 3 महीने की अवधि खत्म भी हो गई और आपको टिकट नहीं मिला। हाँ, मतलब हाँ, ये कॉम्बिनेशन जो बातें आपने कही थोड़ा ऑड है। मतलब इसमें मैं दिल्ली में जमा रहा तो लगभग जिसको टिकट चाहिए था सब जमे थे, मैं अकेला नहीं जमा था। हाँ, तो लगभग सब जमे थे। जम के कुछ होता नहीं है, मैं समझ गया। हाँ, जो लोग जाते हैं अगली बार से मैं बताऊँ। नमस्कार, मैं मनोज कुमार और मेरे साथ हैं एक्स आईपीएस आनंद मिश्रा। 22 साल की उम्र में इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, लेकिन 2024 में आप लोकसभा के चुनाव में हैं। आप जितने कम उम्र में सिविल सर्विसेज की नौकरी छोड़ी, पास आउट भी किया, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव आप क्रैक कर पाइएगा? बिल्कुल हम लोग कर पाएंगे इसको, क्योंकि काफ़ी शिद्दत से लगे हुए हैं और बहुत बड़ी हमारी मतलब जो मेहनत करने वाली टीम बहुत ज़्यादा है। और इसमें हर आदमी जो है वो एक कह सकते हैं कि वो होता है सम्मान के लिए लगा हुआ है। तो हमारे लिए जैसे होता है ना कि बस ऐसे ही कोई चुनाव नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, सिर्फ एक पैशनेट लोग हैं जो कि अपनी धरती मिट्टी के लिए करना चाहते हैं। मुझ में कहीं ना कहीं इन्होंने अभी विश्वास देखा है। तो जिन कारणों के लिए हम जुड़े हुए, तो इसका एक ही फल निकलना चाहिए, वो है सफलता। आपने नौकरी से इस्तीफ़ा दिया तो आपके ज़हन में था कि हमें चुनाव लड़ना है, लेकिन ज़हन में एक सवाल होगा कि हमें दलीय चुनाव लड़ना है। तो क्या किसी दल के द्वारा आपके आश्वासन दिया गया था कि आप आएँ और आपको मौका दिया जाएगा? जब इनिशियली मैंने ये जब सोचा था ना, तो चुनाव का नहीं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं सोचा था। मैं समाज सेवा का सोचा था कि मैं अपने क्षेत्र के लिए काम करूँगा। लेकिन बाद में जब इसे विचार किया, ग्राउंड पे आके देखा, समझा, देखा पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हावी है, हर चीज़ पे हावी है। तो ये समझ में आया कि अगर आप सच में एक स्ट्रॉन्ग धरातल पे खड़े होकर बड़े पैमाने पे काम करना चाहते हैं, तो पॉलिटिक्स ही एकमात्र साधन अभी उपलब्ध है अभी के लिए। तो इसमें जब आते हैं तो आप हमेशा एक चाहते हैं एक संगठन का होके आप काम करें, है ना? संघे कलयुगे शक्ति, कलयुगे संघे शक्ति। हाँ, मतलब कि कलयुग में ही संघ में शक्ति है, मतलब कि आप संगठन में शक्ति है। तो आप हमेशा चाहेंगे एक परिवार का हिस्सा बन के काम करें, एक संगठन का हिस्सा बन के काम करें, तो आपका काम आसान हो जाता है और आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बड़े होते हैं। कहा जा रहा था कि आनंद मिश्रा जब तक टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था, वेट एंड वॉच में थे और काफ़ी दिनों तक दिल्ली में जमे हुए थे। आपको काफ़ी उम्मीद थी कि बीजेपी हमें ज्वाइन कराएगी, हमें टिकट देगी, और आप पूरी तरीके से आश्वस्त होकर ही वीआरएस लिया, और वीआरएस 3 महीने की अवधि खत्म भी हो गई और आपको टिकट नहीं मिला। हाँ, मतलब हाँ, ये कॉम्बिनेशन जो बातें आपने कही थोड़ा ऑड है। मतलब इसमें मैं दिल्ली में जमा रहा तो लगभग जिसको टिकट चाहिए था सब जमे थे, मैं अकेला नहीं जमा था। हाँ, तो लगभग सब जमे थे। जम के कुछ होता नहीं है, मैं समझ गया। हाँ, जो लोग जाते हैं अगली बार से मैं बताऊँ, वो जम के कुछ होता नहीं है। जिसको मिलना है वो बिना जमे भी मिल जाता है, और जिसको नहीं मिलना है आप वहाँ पड़े रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा आपने छोड़ दी है और सोशल सर्विसेज से अपनाया है, इससे आप क्या मैसेज देंगे, लोगों के लिए क्या कर पाएंगे? ये दोनों एक ही है। सिविल सर्विसेज भी एक ही काम करता है, पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक सर्विस, और पॉलिटिक्स में भी होता है पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक सर्विस। बस तरीका थोड़ा अलग होता है, आपके कपड़े अलग होते हैं, जो आपके कंडक्ट रूल्स अलग होते हैं थोड़े से, बस इतना ही, बाकी कुछ है नहीं। दायरा बड़ा होता है। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इंसान को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। अगर आपने जो सोच लिया है कुछ करना, तो उसको ज़रूर करना चाहिए। आपको इसके लिए चाहे जो बेहतर प्लेटफॉर्म लगे उस पर जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए लोग क्या कहेंगे, कौन क्या पूछेगा, कौन क्या करेगा। आपको अगर लगता है सही है, आपका ज़मीर कहता है सही है, तो ज़रूर करना चाहिए। आपका जो चुनावी कैंपेन है पूरी तरीके से भगवा में रंगा हुआ है, जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं, और आप कहते हैं कि मैं शुद्ध रूप से सनातनी हूँ। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि वो केवल बीजेपी को हरासमेंट पहुँचाएंगे, नुकसान पहुँचाएंगे और महागठबंधन राजद को जिताने का काम करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। अब मुझे नहीं पता किसी ने, अगर किसी स्पोक्स पर्सन ने ऐसी बात कही है आपको। हाँ, ये सब अफवाहें हैं जो उड़ाई जाती है, नैरेटिव। बीजेपी बहुत बड़ा पार्टी है, वो ऐसी ओछी बात नहीं करेगा। बीजेपी अपनी शक्ति पे लड़ता है, अपने संगठन पे लड़ता है, वैसी ओछी बातें करके नहीं लड़ेगा, जैसा मैं मानता हूँ। और देखिए, भगवा जो है ना, ये हिंदुस्तान का रंग है। कृपया इसे किसी पार्टी के रंग से ना रंगे। तो इसके चलते ही हमारे भगवे पे क्वेश्चन उठने लगता है। तो ये मानता हूँ, और हम ये मानते हैं कि अभी आप भी अगर ज़मीनी हकीकत देखिए, अगर अपने वहम और अहम दोनों से निकल के अगर हम सोचें, तो सच्चाई यही दिखेगी हमको कि कौन कंपटीशन में है, कौन नहीं है। आपने नामांकन कर दिया, एक मैसेज दे दिया, लेकिन नाम वापसी की तिथि अभी बाकी है, क्या माना जाए?
यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, आप नामांकन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आते रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। 3 तारीख को भी पूछा जाएगा क्या आप जीतेंगे, हाँ ये चलेगा। तो इसका कोई जवाब नहीं है। मैं ज़रूर यहाँ पे हूँ और बहुत सारे लोग, कई लाख लोग जुड़े हैं हमारे साथ। तो इतने सारे विश्वास का मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। हम लोग अंत तक इस लड़ाई में है और ये हमारे धरती के सम्मान की लड़ाई है, हमारे बक्सर भूमि के आत्मसम्मान और इसकी अस्मिता की लड़ाई है। हम ज़रूर लड़ते रहेंगे। भारतीय राजनीति में ऐसा कौन नेता है जो आनंद मिश्रा का आइकॉन है? अभी कोई ऐसा नहीं बोल सकते, कोई आइकन नहीं होता है। देखिए हर आदमी में अलग अलग लोगों में अलग अलग गुण है। किसी का कोई गुण पसंद है, किसी का कोई गुण पसंद है, किसी में कोई अवगुण है जो ठीक नहीं लगता, दूसरे में दूसरा अवगुण है जो ठीक नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता। ये ज़रूर है कि क्षणिक मोमेंट में अगर कोई हमारे राष्ट्र के लिए बात करता है और काम भी करता है तो वो उस क्षण के लिए हमारा आइकन बन जाता है। एक आखिरी सवाल आपसे ये बनता है कि आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है और आपने काफ़ी ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी किया। कहा यह जाता है कि तब आप बतौर जब एसपी थे तो वहाँ की सरकार से, जो वहाँ का सुप्रीमो था, उससे रिश्ते अच्छे नहीं थे और यही कारण है कि आपने बेहतर समझा कि राजनीति में आए और सर्विस को छोड़ दें। देखिए ये सब क्षणिक होता है। अगर किसी के रिश्ते अच्छे या बुरे होते हैं वो क्षणिक होता है ना। और ये सब जो अटकलें लगाते हैं लोगों को मज़ा आता है। एक एसपी और एक मुख्यमंत्री के बीच के रिलेशन का कोई मतलब रखता है कि आप देखिए तो ग्राउंड पे तो क्या है एक एसपी मुख्यमंत्री के सामने। तो मुझे इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? अगर मैं इतना बड़ा बन गया हूँ तो फिर तो मुझे भी फिर सोचना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहूँ जो भी रिश्ते होते हैं किसी के में भी हो, है ना, ये क्षणिक उतार चढ़ाव लोगों के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आते जाते रहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। और इंसान ना अपने अंतःकरण की बात सुनकर आगे बढ़ता है। वो जो हमारा डिसीजन होता है उसका कारण जो होता है वो मेरे अंदर है। कोई बाहरी कारण से मैं डिसीजन नहीं लूँगा। मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं करूँगा। आज मैं तो यार परमानेंट स्टाफ आईपीएस ऑफिसर, कोई मंत्री आज है कल नहीं रहेगा, तो इसके चलते थोड़ी ना कि कोई छोड़ देता है। ये बिल्कुल कारण नहीं है। बहुत ही ये बात सही है कि एक आईपीएस खा करके एसपी को जो सुविधा है वो मिनिस्टर के मुकम्मल है, नेम फेम मनी तीनों है। लेकिन क्या ये माना जाए कि चुनाव बाद बैक टू जॉब या बैक टू सोशल सर्विस? नहीं, चुनाव बाद हम लोकसभा में नजर आएंगे, वहाँ से फिर आपको बताएंगे लोकसभा में क्या मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं और बक्सर को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ हैं आनंद मिश्रा। तमाम बिंदुओं पे बेबाकी से राय रखी। बाकी फिर मिलेंगे 4 जून के बाद।